1,10,00,000 ये गिनती है उन सारे लोगों की जिनकी मौत इस चीजी माउथ वाटरिंग फास्ट फूड से जुड़ी है, और ये नंबर स्मोकिंग से होने वाले डेथ से भी ज्यादा बड़ा है। आज के वीडियो में हम इसी टेम्पटिंग किलर के बारे में बात करके अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, आर वी ईटिंग आवरसेल्व्स टू डेथ? In the early 21st century, the average human is far more likely to die from binging at McDonald's than from drought, Ebola, or an Al-Qaeda attack. Historian और बेस्ट सेलिंग ऑथर युवल नोआ हरारी ने अपने किताब होमो डियस में कही ये लाइन सुनकर हजारों साल पहले जंगल में घूमने वाले हमारे एंसेस्टर्स ये लाइन सुनकर हंसेंगे। ओवर द कोर्स ऑफ 1,92,000 years 10,900 करोड़ ह्यूमंस इस धरती पर जीकर मर चुके हैं, और इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो इन सब के डेथ्स के पीछे कई सारे रीजंस भी थे, राइट फ्रॉम डेडली कॉजेज लाइक वायरसेस, famines and wars to poverty, malnutrition and lack of medical advancement। लेकिन समय के साथ साथ ह्यूमंस के डेथ के पीछे के कॉजेज भी इस हद तक बदल गए हैं कि मैं उस ह्यूमन एंसेस्टर की जगह होती तो मैं भी हंसने लग जाती, as it would be unbelievable to know that my descendants will go extinct as a result of overeating and not something like lack of food. It's the carrier of all the nutritions we require to survive through the thick and thin of life। हमारे ancestors के मेन्यू कार्ड पर ऐसे फूड डिशेस थे जिसकी वजह से उनकी पीढ़ी आगे चलती रही, but that's no longer the case। Lancet मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुए एक स्टडी से पता चला कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की डेथ उनके डाइट की वजह से होती है। द बिगिनिंग। फास्ट फूड कंपनीज आज इंडिया के अर्बन सिटीज के कोने कोने में पाए जाते हैं, लेकिन KFC पहली फॉरेन फास्ट फूड चेन थी जिसने इंडिया में 1980s में कदम रखा। लेकिन इस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का काया पलट कर देने वाला फास्ट फूड चेन बना मैकडॉनल्ड्स, टू whom India opened its door in 1996, and in turn McDonald's with its cheesy menu opened its doors to us Indians। लेकिन क्या कभी सोचा है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट को फास्ट फूड क्यों बोला जाता है? 1950s और 1960s में अमेरिका ने नया हाईवे सिस्टम बना लिया था। लोग कार्स से जैसे ऑब्सेस हो गए थे, इतने की सिटीज को ट्रैवल के बेसिस पर रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था। धीरे धीरे इस चेंज की वजह से उनकी लाइफस्टाइल ऑन द गो टाइप होने लगी। पहले बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना एक लग्जरी के बराबर माना जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। फीमेल्स जो पहले सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स का शिकार होकर अपने आप को किचन तक ही सीमित रखती थी, वो भी वर्किंग पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा बन गई थी। इस सब की वजह से क्विक और इनएक्सपेंसिव फूड की डिमांड बढ़ती जा रही थी। 1921 में हैमबर्गर को कमर्शियलाइज करने का ट्रेंड शुरू हुआ, जब विचिटा कैंसस में व्हाइट कैसल नाम के सबसे पहले फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने अपने हाईली मैकेनाइज्ड प्रेपरेशन टेक्निक के साथ हैमबर्गर और कन्वीनियंस दोनों को बेचना शुरू किया। ये तो बस शुरुआत थी। एक एक करके कई सारे फास्ट फूड चेन्स अमेरिका में फैलने लग गए और अमेरिकन कल्चर का इनसेपरेबल हिस्सा बन गए। आज इंडिया में मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड चेन्स अर्बन सिटीज से छोटे छोटे टाउन्स में भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले इन फास्ट फूड चेन्स को माना जाता था लग्जूरियस, but with increasing popularity and decreasing prices, these fast food chains started serving people with a variety of financial backgrounds। An average middle-class Indian could afford to visit these fast food chains with his or her family। इसके अलावा इंडिया के बढ़ती हुई यूथ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन इन फास्ट फूड चेन्स की टारगेट ऑडियंस बन गई, एंड सोशल मीडिया वाज जस्ट another catalyst in increasing the demand of फास्ट फूड। आप कभी किसी फास्ट फूड चेन में जाकर नोटिस कीजिए,
मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। ऐसी लाइफस्टाइल एक ट्रेंड बन गई है। मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना कौन नहीं पसंद करता। इस सब में पॉप कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। वेस्टर्न फिल्म्स और वेब सीरीज से इंडियन यूथ इन्फ्लुएंस हो रही है, फिर बात चाहे फैशन की हो या फूड चॉइसेस की। इन सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अलावा एक और स्ट्रैटेजी ये फास्ट फूड चेन्स यूज करते हैं, जिसके सामने हमारे सेल्फ कंट्रोल या विल पावर टिक ही नहीं पाते। हमारे टंग के 10,000 टेस्ट बड्स मिलकर बस 5 तरीके के बेसिक टेस्ट को सेंस करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं: स्वीट, सावर, सॉल्ट, बिटर एंड उमामी। तो फिर हम बर्गर या पिज्जा का एक बाइट लेते ही कैसे समझ जाते हैं कि ये कौन सा फास्ट फूड चेन का है? इस मामले में हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स मदद करते हैं। ये नर्व्स हमारे सेंस ऑफ स्मेल को इनेबल करते हैं 20,000 डिफरेंट ओडर्स को डिस्टिंग्विश करने में। व्हाट डज दैट मीन? स्मेल इज वे मोर पावरफुल अ सेंसेशन देन टेस्ट, एंड दैट माय फ्रेंड्स helps fill the pockets of these fast food chains. इन फास्ट फूड कंपनीज को पता होता है कि सेंट्स के क्रेविंग को इंड्यूस किया जा सकता है, so they do what they have to do to lure in the customers. This strategy is called scent marketing. रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि फूड रिलेटेड स्मेल की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे इंक्रीज इन एपेटाइट, सलाइवेशन या रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स एंड इंसुलिन। सेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक ग्रोसरी स्टोर में फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का सेंट रिलीज करने पर उस स्टोर के बेकरी डिपार्टमेंट के सेल्स 3 गुना बढ़ गए। चीजी बर्गर्स और पिज्जा के एक बाइट से ऐसा कुछ होने लग जाता है कि हम अपने आप को दूसरा बाइट, एक और आखिरी बाइट लेने से रोक ही नहीं पाते। एंड देन वी फाइंड आवरसेल्व्स बिंजिंग एट दीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वेरी ऑफन। हम एक तरह से इन टेम्पटिंग फूड आइटम्स से एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? किसी भी फास्ट फूड चेन में जाकर ऑर्डर प्लेस करके हम टेबल पर हमारा ऑर्डर आने का वेट करते हैं, और जब वो सामने आता है तो उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका खाना किचन में नहीं बल्कि लैब्स में बनाया जा रहा है? डोंट वरी, आई एम किडिंग, और एम आई? वैसे टेक्निकली तो खाना किचन में ही बना होगा, लेकिन उससे पहले वही खाना इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोसेस किया जाता है। किंग्स, क्लाउन्स एंड द होल टाउन know our evolutionary weaknesses. The bright colors, the tempting scent and taste are a result of trials and combinations by the food scientists. Food scientists हम humans के evolutionary system के एक weakness का फायदा उठाते हैं, our relationship with salt, sugar and fats that dates back to the origin of our human species. हमारे ancestors को survive करने के लिए sugar, salt और fats से भरपूर खाना consume करना जरूरी था, and such food was hard for them to lay hold of. इसकी वजह से sugary, salty, fatty food के टर्म्स में कभी उन्हें सेल्फ कंट्रोल या विल पावर बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारे ब्रेन के वो सेंटर्स जो सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कमजोर ही रह गए, रिजल्टिंग इन टू अस eating and overeating the perfect combination of everything that makes us feel good. Actually, feel good बोलना गलत होगा। पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट माइकल मॉस ने अपनी किताब हुक्ड: फूड, फ्री विल एंड हाउ द फूड जायंट्स एक्सप्लॉइट आवर एडिक्शंस में ये लिखा है कि फास्ट फूड हेरोइन जैसे इलीगल ड्रग जितना एडिक्टिव हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? How can food be related to drugs? This is how Moss explains. जैसे हेरोइन को उसका अपना एडिक्टिव नेचर मिलता है मॉर्फिन नाम के नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से, बिल्कुल उसी तरह फास्ट फूड को अपना एडिक्टिव नेचर मिलता है हमारे एवोल्यूशनरी सिस्टम के कमजोरी की वजह से, यानी कि सॉल्ट, शुगर एंड फैट्स। किसी भी सब्सटेंस का एडिक्टिव नेचर उसके स्पीड पर डिपेंड करता है।
And by speed I mean how fast does our brain respond to it. कोई सब्सटेंस जितने स्पीड में ब्रेन ने रिवॉर्ड जोन को हिट करेगा उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके हिसाब से जब भी कोई ड्रग को स्मोक किया जाता है तब वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कंपेयर्ड टू व्हेन इट इज इंजेस्टेड थ्रू द नोज। स्मोकिंग ड्रग्स को हमारे ब्रेन के पास जल्दी डिलीवर करता है और डोपामीन रिलीज को ट्रिगर कर देता है। लेकिन स्मोकिंग को कंपटीशन देने के लिए हमारे पास एक और कंपेटिटर है, फास्ट फूड। फास्ट फूड आइटम्स हमारे टंग पर लैंड होते ही विद इन मिली सेकेंड्स हमें डोपामीन हिट देते हैं, वाइल स्मोकिंग स्टिल टेक्स 10 सेकेंड्स। अपने नाम को सीरियसली लेते हुए फास्ट फूड हमें जाने अनजाने में एक एडिक्ट बना देते हैं। एंड ऑल वी वांट टू डू इज कीप बिंजिंग द सेम जंक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज ऑफ द डोपामीन रिलीज। डोपामीन ने हमें सर्वाइवल में बहुत मदद की है। जिंदा रहने के लिए फूड कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है और डोपामीन उसके लिए एक मोटिवेटर का काम करता है। सिंपल शब्दों में बताया जाए तो हमारे ब्रेन बायोलॉजिकली वायर्ड है शुगर, सॉल्ट, फैट रिच फूड्स को सीक करने के लिए, और इसी बात का इस्तेमाल करके फास्ट फूड इंडस्ट्री अपने सेल्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, आर वी ईटिंग आवरसेल्व्स टू डेथ? लेकिन इसकी वजह से कुछ और भी है जो बढ़ते जा रहा है। दुनिया में हर साल 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत अनहेल्दी डाइट्स की वजह से हो रही है। एक तरफ हमारे डाइट्स अनहेल्दी होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं। अपने आसपास नजर डालिए, मेजॉरिटी ऑफ द टास्क्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास किसी ना किसी तरीके की टेक्नोलॉजी है। We have a sedentary lifestyle where we just sit and lay a lot and have very less movement throughout the day. And trust me when I say that we need to be scared of all this. Let me make it clear why. Tobacco हर साल 80 लाख लोगों को मौत के घाट धकेलता है। इस नंबर को कंसिडर करते हुए टबैको कंजम्पशन को कम करने की कोशिश की जाती है, even if it is as useless as writing smoking kills on a cigarette packet. लेकिन अनहेल्दी फैट से लोडेड फास्ट फूड आइटम्स टबैको से भी ज्यादा लोगों के मौत का कारण बन चुके हैं। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2030 तक करीब 25 करोड़ बच्चे obese होंगे। And surprise, surprise, China and India will be seen leading this growth. ये figures World Obesity Federation ने estimate किया है और उनका मानना यही है कि obese बच्चे आगे जाकर heart diseases और डायबिटीज जैसे नॉन कम्युनेबल डिजीजेस का शिकार बन जाएंगे। अगर इस कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया तो हमारे फेवरेट माउथ वाटरिंग फास्ट फूड मेन्यूज डायरेक्टली टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लिंक्ड है। डायबिटीज कभी शुगरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की वजह से नहीं होती, इट्स द फैट रिच डाइट। हमारे बॉडी के मसल सेल्स में फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। दिस कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम कोई शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, as it is blocked by the layer of fat, और शुगर फिर हमारे ब्लड में ही बिल्ड होती रहती है। And the result of all of this is diabetes. 2005 में अमेरिका में चीज बर्गर बिल पास किया गया था, जिसने फास्ट फूड चेन्स को ओबीस लोगों के लॉ सूट से बचाने का काम किया। बिल के हिसाब से ये कंज्यूमर्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी। फास्ट फूड सेलिंग चेन्स आर इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ओबेसिटी और अदर डिजीजेस इन द कंज्यूमर्स। कंक्लूजन, इतने सालों बाद आज भी फास्ट फूड इंडस्ट्रीज आसमान छूते जा रही है, लेकिन किसकी लाशें चढ़कर इन सारे फूड आइटम्स की मार्केटिंग इतने स्मार्टली की जाती है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। लेकिन अगर फास्ट फूड सच में इतना डेडली है तो हाथ में बर्गर पकड़ना एक सिगरेट पकड़ने जैसा हुआ। नाउ इमेजिन young children and young adults
बिंज स्मोकिंग सिगरेट्स। 2012 में टेररिस्ट्स के हाथों कुछ 7,000 लोगों की मौत हुई थी। ऑन द अदर हैंड, ओबेसिटी किल्ड ओवर 30 लाख पीपल। गन और सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस, कैलोरीज और फ्लेवर से भरपूर, न्यूट्रिशन के नाम पर काले धब्बे जैसे ये फास्ट फूड हमें जीनोसाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब फास्ट फूड जेनोसाइड इस सिचुएशन में इस अनहेल्दी डाइट को डिच करके हेल्दी फूड कंज्यूम करना ही एक सेफ ऑप्शन है। हमने ना जाने कितनी एंड ऑफ द वर्ल्ड थ्योरीज आज तक सुनी है। वी स्मार्ट क्रीचर्स डोंट रियली वांट फास्ट फूड टू बी द एंड ऑफ आवर स्पीशीज, डू वी? आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।